साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2021 का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। साथियों, इस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये इस योजना के हर एक बिंदु पे अपन को चर्चा करना आवश्यक है। काफ़ी किसान वंचित रह जाते हैं कि मुझे बीमा क्लेम नहीं मिला। कुछ किसानों की ये क्यूरीज होती है कि सर कैसे मुझे आवेदन करना चाहिए क्लेम के लिए, कैसे मुझे इंश्योरेंस करवाना चाहिए, किस क्रॉप का कितना प्रीमियम कटेगा, कैसे मुझे क्लेम का भुगतान होगा, क्लेम के भुगतान की प्रोसेस क्या होगी। तो उन सब क्वेश्चन के आपके आंसर के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पहला अपन चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा राजस्थान सरकार यानी कोई भी राज्य सरकार व भारत सरकार की एक संयुक्त क्रियान्वित योजना है। इसका प्रारंभ 2016 में हुआ था। पहला कि ये स्कीम किस लिए ज़रूरी है, इसका क्या फ़ायदा है, तो ये स्कीम जो है फसल में जो जोखिम होती है उसके नुकसान की भरपाई करती है। जितनी भी जो जोखिम होती है नुकसान से, उनको भरपाई के लिए एक सुरक्षा कवच है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। इस स्कीम के मुख्य बिंदुओं के बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। पहला तो ये है कि किसानों का ये क्वेश्चन आता है कि सर फसल बीमा कौन करवा सकता है। तो फसल बीमा कोई भी किसान करा सकता है, चाहे वो ऋणी है या गैर ऋणी है, यानी उसने लोन लिया है या नहीं लिया है। एक तो वो किसान होते हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड या क्रॉप लोन जो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू लेते हैं, वो अपने बैंक के थ्रू या कोई भी वित्तीय संस्थान जहाँ से लोन लेते हैं वहाँ से करवा सकते हैं। लेकिन उनके अलावा जिसने कहीं से भी लोन नहीं लिया वो भी क्रॉप इंश्योरेंस करवा सकता है। यानी जो गैर ऋणी है, जिसने लोन नहीं लिया है, ऋणी नहीं है, गैर ऋणी है, वो भी क्रॉप इंश्योरेंस करवा सकता है। जो जिसने लोन लिया है उसके क्रॉप इंश्योरेंस का क्या होता है कि वो संबंधित वित्तीय संस्थान जहाँ से भी बैंक से लोन लिया हो या किसान क्रेडिट कार्ड या कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू क्रॉप लोन लिया हो वहाँ से करवा सकता है। लेकिन उसकी एक डेट होती है। जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल खरीफ 2021 की बात करते हैं किसान साथियों, तो खरीफ 2021 में 31 जुलाई लास्ट डेट है क्रॉप इंश्योरेंस की। उससे पहले फसल बीमा करवाना होता है। हाँ, जिस किसी ने भी लोन लिया है वो ये चाहता है कि मैं क्रॉप इंश्योरेंस नहीं करवाऊँ क्योंकि ये स्कीम अब ऐच्छिक है, स्वैच्छिक है, तो उसको क्रॉप इंश्योरेंस नहीं करवाना है। तो एक निर्धारित प्रपत्र में जो लास्ट डेट होती है जैसे 31 जुलाई, उससे 7 दिवस पूर्व यानी 24 जुलाई तक बैंक में एक निर्धारित प्रपत्र में सूचना देना होता है कि मैं इस स्कीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, क्रॉप इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहता हूँ। तो उसकी भी एक डेट है 24 जुलाई 2021। इसी प्रकार कोई फार्मर क्रॉप को चेंज करवाना चाहता है कि मैं इस क्रॉप में नहीं है, इस क्रॉप का इंश्योरेंस करवाना चाहता है, तो इस जैसे उसकी भी एक निश्चित डेट होती है। जैसे इस बार खरीफ 2021 में उसकी डेट है 29 जुलाई 2021। अब ये तो था लोनी फार्मर के लिए जिसने लोन ले रखा है, जो किसान कार्ड या क्रॉप लोन। लेकिन जो लोग किसान लोन नहीं ले रखा है, गैर ऋणी किसान है, केसीसी या क्रॉप लोन नहीं ले रखा है, वो किसान साथी भी क्रॉप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। उन साथियों को क्रॉप इंश्योरेंस होगा फसल बीमा पोर्टल, सीईसी, बैंक से या बीमा कंपनी के एजेंट से या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करके। अब साथियों, जो लोन नहीं ले रखा गैर ऋणी, उन किसानों को क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। उन किसान साथियों को डॉक्यूमेंट की आवश्यकता की बात कहें तो आप नोट कर लीजिए। उनके लिए आधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी की नकल। नवीनतम जमाबंदी यानी वो तो डिजिटल सिग्नेचर वाली होनी चाहिए यदि आपने ऑनलाइन निकाली है तो, या फिर पटवारी से प्रमाणित या किसी राजस्व विभाग के अधिकारी से प्रमाणित होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक की पासबुक। ध्यान रखें साथियों, बैंक की पासबुक में आपके बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी डिटेल, बिल्कुल क्लियर डिटेल साफ सुथरी दिखाई देनी चाहिए। इसके अलावा बहुत बार उसके अलावा बुआई प्रमाण पत्र लगाना होता है। क्या लगाना होता है? बुआई प्रमाण पत्र, सोविंग रिपोर्ट, जो सब प्रमाणित होता है। इसके अलावा बहुत बार किसान साथी की ये भी समस्या आती है कि सर जमीन किसी और की है, मैं क्रॉप इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ, किसी और की जमीन पर आप कृषक बन के खेती कर रहे हो या बंटाईदार बन के, तो भी आप बंटाईदार का प्रमाण पत्र लगा के क्रॉप इंश्योरेंस करवा सकते हो। लेकिन आप यदि बंटाईदार के रूप में आप क्रॉप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो जो अपना नोटिफिकेशन कहता है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, वो ये कहता है कि उसके बंटाईदार का कृषक होने का शपथ पत्र एवं बीमा कराने वाले कृषक का स्वयं का घोषणा पत्र होना चाहिए तथा दोनों किसानों के, जैसे जो भू स्वामित्व वाला है और जो बंटाईदार है, दोनों किसानों के आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति भी लगाई जरूरी आवश्यक है। अब जो गैर ऋणी किसान है वो संबंधित बैंक, सीएससी, बीमा एजेंट, फसल बीमा पोर्टल पर उसका अपना इंश्योरेंस करवा सकता है। अब किसानों की ये भी क्यूरीज होती है कि सर कितना प्रीमियम दर, कृषक प्रीमियम दर भुगतान होगा। तो जितना बीमित राशि होती है, जैसे किसी फसल की 1 लाख बीमित राशि हो सकती है, किसी की 50,000, उसकी अपन अलग से चर्चा करेंगे जो नोटिफिकेशन के अनुसार है। तो जितना बीमित राशि होती है उसका खरीफ की फसलों के लिए 2% कृषक हिस्सा राशि होगी और रबी की फसलों के लिए 1.5%। लेकिन जो व्यावसायिक और हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स है, बागवानी, उनके लिए 5% होगा बीमित राशि का, 5% कृषक प्रीमियम राशि होगी। अब
ये क्या होती है कि किसानों को सीधा पूछते हैं कि सर मेरे कितनी है, 800 रुपये है, 900 रुपये, ये क्यूरी जाती है। तो उसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जैसे अपने स्टेट गवर्नमेंट की बात की थी, अपने राजस्थान की, ऐसे अलग अलग गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करती है, उनका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसमें वो तय करता है कि इस जिले के मान लो ये फसलें अधिसूचित है इस एरिया के लिए, और उन नोटिफाइड क्रॉप्स है, उन नोटिफाइड क्रॉप्स की ये बीमित राशि होगी और ये किसान की हिस्सा राशि होगी। तो बीमित राशि से आधार पर ही जो प्रीमियम राशि होगी किसान से वो लेनी होती है। और अपन बात करें बीमित राशि की, तो मैं फॉर एग्जांपल आपको एक सांकेतिक मॉडल के रूप में आपको मैं चर्चा करता हूं, जैसे नागौर जिले की बीमित अधिसूचित फसलों की, जिसे नागौर जिले की बीमित अधिसूचित फसलों की चर्चा करते हैं। तो नागौर जिले की बीमित अधिसूचित फसलों की चर्चा करें तो उसमें आएगा आपके जैसे बाजरा का प्रीमियम राशि देना होगा 390 रुपये 84 पैसे, जवार का देना होगा 345.24, मूंगफली का 214.80, मूंग का 814.18, मोट का 324.40 यानी 40, गंवार का 453.48, चौला का 496, तिल का 383.83, कपास का 1159.75। यानी जितनी आपकी बीमित राशि होगी उसका खरीफ की फसलों में 2%। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप जैसे मूंग की चर्चा करते हैं तो मूंग का बीमित राशि है 40,709, तो इसका 2% हुआ 814.18 यानी 814.18 इसका बीमित राशि हुई। अब किसानों के आपको ये तो समझ में आ गया कि कितना बीमित राशि हुई। अब ये आता है कि सर इनमें मैंने बीमा करवा लिया, इसमें कौन कौन से मुझे नुकसान जोखिम इसमें शामिल होते हैं, ये भी बहुत क्यूरीज होती है किसान साथियों। तो बिल्कुल इस बात को आप ध्यान से सुने, कहाँ किसान गलती कर बैठता है जिससे क्लेम नहीं मिलता है, इस बात को चर्चा करना जरूरी है। तो पहला जो जोखिम में शामिल करते हैं, पहला पॉइंट वो होता है कि जब कई बार अपन निष्फल बुआई होती है ना, बुआई नहीं हो पाती है, जैसे मान लो कि बुआई के समय तक आपके बारिश ही नहीं हुई, जैसे उसको बोलते हैं निष्फल बुआई, यानी बारिश नहीं होना, प्रतिकूल मौसम के कारण बुआई नहीं होना, फसल की रोपाई नहीं होना, ये आपके जोखिम के अंदर कवर करता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो ये है कि खड़ी फसल में नुकसान होना। खड़ी फसल का मतलब होता है साथियों, फसल बुआई से लेकर कटाई करने से पहले की कंडीशन में फसल में नुकसान होता है, वो भी क्रॉप इंश्योरेंस में कवर आता है। लेकिन कौन कौन सा नुकसान हो सकता है इसकी चर्चा करना जरूरी है। जैसे सूखा, लंबी अवधि तक सूखा, बाढ़ आ जाना, जल भराव आ जाना, चक्रवात आ जाना, आंधी आ जाना, तूफान आ जाना, ओलावृष्टि आ जाना, बिजली का गिरना, कोई बवंडर से होना नुकसान। लेकिन इन सब का जो क्लेम का भुगतान होगा वो क्रॉप कटिंग के डाटा के आधार पर, यानी फसल कटाई प्रयोग के आंकड़ों के आधार पर जो राज्य सरकार ऑर्गेनाइज करवाती है। जैसे राजस्थान सरकार में पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये सब मिलकर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो रेवेन्यू बोर्ड की देखरेख में होता है। उनके जो फसल उपज के डाटा आते हैं, फसल आंकड़े, उपज आंकड़े, उनके आधार पर इन सब का क्लेम का भुगतान होता है। लेकिन साथियों कभी कभी किसान की क्यूरी जाती है कि सर मेरी तो फसल कट गई, अब मुझे कोई नुकसान होता है तो मुझे इसमें क्रॉप इंश्योरेंस में कवर होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपकी फसल कट जाती है लेकिन खेत में सुखाने के लिए रख दी जाती है तो भी वो आपकी जोखिम के अंदर कवर होगी। कब तक? 14 दिन तक। यानी आपने खेत में फसल काटने के 14 दिन बाद में भी यदि फसल में नुकसान होता है, आपने फसल सुखाने के लिए रखी है, तो वो भी आपकी रिस्क के अंदर कवर होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक होता है कि स्थानीय आपदाएं, लोकलाइज जो आपदाएं होती है कि जैसे मान लो पूरे एक अधिसूचित इकाई है जैसे पटवार हल्का, उसमें नुकसान नहीं होकर किसी इंडिविजुअल आदमी के खेत में नुकसान होता है, जिससे बारिश से पानी भर जाता है, तो क्या उसका बीमा मिलता है इंडिविजुअल? बिल्कुल मिलता है। उसके लिए क्या होता है, स्थानीय आपदाओं में कौन कौन से श्रेणी आती है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों आपको ध्यान होना चाहिए कौन कौन सी स्थानीय आपदाओं पर आपको क्लेम का इंडिविजुअल लेवल पर भुगतान हो सकता है। जैसे ओलावृष्टि होना, भूस्खलन होना, जल भराव होना, बादल फटना, खेत के किसी हिस्से पर बिजली गिरने से आग, ध्यान रखना बिजली गिरने से आग, ठीक है। तो व्यक्तिगत किसान, ये जो चीजें होती है स्थानीय आपदाएं, जैसे किसी खेत में जल भर गया, ओलावृष्टि हो गई, भूस्खलन हो गया, बिजली गिर गई, बादल फट गया, इन सब में व्यक्तिगत रूप से किसान को बीमा का क्लेम मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसको व्यक्तिगत रूप से बीमा कंपनी में अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी होगी, जिसकी अपन चर्चा करेंगे अभी। एक ये होता है कि तात्कालिक सहायता, यानी तुरंत सहायता मिलना, ये भी एक कंडीशन में होता है। इसमें क्या होता है, अधिसूचित फसल की, कोई अधिसूचित फसल है किसी एरिया की, अधिसूचित इकाई की, उसमें मध्य अवस्था में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण यदि दीर्घकालीन सूखा वगैरह, बाढ़ वगैरह से कोई नुकसान होता है अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल का, तो यदि ऐसा होने से अधिसूचित क्षेत्र है उसमें अधिसूचित फसल का जो सामान्य उपज होती है उससे 50% से कम उपज होती है, तो उसमें तात्कालिक भुगतान भी होता है। आपकी क्षति पूर्ति होती है उसका 25% होता है।
अब किसान की ये क्यूरीज होती है साथियों कि भाई मेरे नुकसान हो गया, अब मैं कंप्लेंट कैसे दर्ज करूं व्यक्तिगत? मेरे खेत में तो पानी जल भर गया पानी से, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा हुई, आपका खेत जलमग्न हो गया, जल भराव हो गया, जल प्लावन बोल सकते हो, ऐसी वाटर लॉगिंग बोल सकते हो इंग्लिश में। इन कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ शिकायत दर्ज करनी चाहिए? तो उसका होता है, यहाँ किसान गलती कर बैठता है कि उसके नुकसान होता है और वो कई दिन तक शिकायत दर्ज नहीं कराता है, ये वहाँ बड़ी गलती कर देता है। ये ध्यान रखना साथियों, यदि आपकी कभी भी फसल में कोई नुकसान हो तो आपको 72 घंटे के अंदर, यानी जब आपका नुकसान हुआ उससे 72 आवर्स में 72 घंटे के अंदर आपको बीमा कंपनी को कंप्लेंट दर्ज करानी है। अब कंप्लेंट कैसे दर्ज करानी है? जनरली बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर अवेलेबल होते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नोटिफाइड बीमा कंपनीज को जो एरिया दे रखा है, अधिसूचित एरिया, उसके अलग अलग नंबर होते हैं बीमा कंपनी के। जैसे मान लो कि मैं एक सांकेतिक मॉडल में बात कर रहा हूँ, इस बार खरीफ 2021 में नागौर जिला, जैसे रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को नोटिफाइड कंपनीज है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके नंबर है 1800 180 40 88 यानी 1800 102 4088 यानी 1800 102 4088 सिंपल भाषा में। तो उसके टोल फ्री नंबर पे कर सकते हैं। उसके अलावा आप फसल बीमा का जो पोर्टल है उस पर कर सकते हो, या लिखित में बैंक व कृषि विभाग के अधिकारियों को भी सूचित करना आवश्यक होता है, उनको भी दे सकते हो। यदि आपने कई बार किसान क्या होता है 72 घंटे में पूर्ण कंप्लीट यानी पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, तो उस किसान का भी दायित्व है कि वो 7 दिवस के अंदर पूर्ण सूचना बीमा कंपनी को उपलब्ध करवाएगा। जैसे किसान का नाम, उसकी मोबाइल नंबर, पटवार सर्किल, बैंक का नाम, उसकी बैंक की IFSC, बैंक की खाता संख्या, आपदा का प्रकार यानी उसका नुकसान कैसे हुआ, जल भराव से हुआ, ओलावृष्टि से हुआ, प्रभावित फसल है, कितने एरिया में प्रभावित है, उस फसल की डेट ऑफ सोविंग क्या है, और फसल कौन सी स्टेज पे थी जब उसमें नुकसान हुआ, ये सब चीज़ें वो किसान का दायित्व है कि वो 7 दिवस के अंदर उसको उपलब्ध कराएगा। यहाँ किसान बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। दूसरा, कुछ बार किसान में को लिए अपन चर्चा कर लेते हैं कैसी मौसम, कुछ परिस्थितियाँ होती है जिनका हमने क्लेम की दर्ज में नहीं आती है, वो परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती है, जैसे जो भी आपके लिए आवश्यक है, जैसे युद्ध, आणविक खतरों में शरारतपूर्ण क्षति, अन्य रोके जा सकने वाले जोखिम की क्षति इस योजना के बीमा कवर से बाहर रखी जाती है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सभी स्कीम जो आपके किसानों के लिए लाभदायक है वो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। इसलिए आप हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो साथियों, आपसे निवेदन है, अच्छे से अच्छे सारी स्कीम के वीडियोस, खेती की अच्छी जानकारी के लिए, एग्रीकल्चर की अच्छी स्टडीज़ के लिए आप एग्रीएंस क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद साथियों।